Good evening, friends. Today we are going to discuss Wordsworth's poem London 1802. ओके, वर्ड्सवर्थ की एक पोइम है लंदन 1802। इसका एक सब टाइटल भी है जिसका नाम है टू मिल्टन। इस पोइम को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और ये पोइम जो है ना वो लिखी गई थी 1802 में। इस पोइम को कंपोज किया गया 1807 में। ये पोइम यानी कि है पब्लिश होती है। ओके, और पब्लिश कहाँ पर हुई थी? तो ये पब्लिश कहाँ पर हुई थी? पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स। ओके, ये एक पोएट्री कलेक्शन है जिसमें कई पोइमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने यानी कि है इसमें पब्लिश कराई थी। तो पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स में इस पोइम को पब्लिश कराया गया था। ये एक अपने आप में एक सोनेट है और पेट्रार्कन सोनेट है। पेट्रार्कन सोनेट के अंदर एक 8 लाइन का पद होता है जिसे आप ऑक्टेव कहते हो। एक 6 लाइन का पद होता है जिसे आप सेस्टेट कहते हो। राइमिंग स्कीम इसकी मैंने लिख दी है ABBA। ये ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम है। और CDD, CECE ये इसकी यानी कि सेस्टेट की राइमिंग स्कीम है। इस पोइम के बारे में वर्ड्सवर्थ जो है ना वो लिखते हैं कि उस समय पर क्या हुआ था, इंग्लैंड की जो स्थिति थी ना वो थोड़ा सा ठीक नहीं थी। ओके, इंग्लैंड की स्थिति ठीक नहीं थी। उस कंडीशन को याद करते हुए और उसमें सुधार लाने के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ यानी क्या करते हैं, मिल्टन को याद करते हैं। तो ये पोइम जो है ना डेडिकेटेड टू मिल्टन, आप कहोगे मिल्टन को डेडिकेट की है। तो इसके बारे में यानी क्या कुछ की फैक्ट्स हम लोग जानेंगे। तो ये उसके कुछ फैक्ट हैं जिनको आपको थोड़ा सा जानना है। ये पोइम कब पब्लिश हुई थी? 1802 में। लंदन 1802 याद रखना। एक लंदन के नाम से विलियम ब्लेक की भी पोइम है, उससे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एग्जाम में जब आती है ना तो ये दोनों पोइम ही दी जाती हैं। ध्यान रखो, दोनों ही नेम दिए जाते हैं, लंदन 1802 और लंदन। तो लंदन अपने आप में याद रखोगे, वो भी एक पोइम है जो विलियम ब्लेक ने लिखी थी। और लंदन 1802 ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा। कब लिखा था इसको? 1802 में लिखा। पब्लिश कब हुई थी? 1807 में हुई थी। किस पोएट्री कलेक्शन में आई थी? तो आप कहोगे पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स इसमें पब्लिश हुई थी। इस पोइम का यानी क्या है, जॉनरा क्या है? तो आप कहोगे ये एक सोनेट है। सोनेट क्या होती है? एक 14 लाइन की पोइम को हम लोग क्या कहते हैं? सोनेट कहते हैं। और सोनेट का पूरा वर्णन अगर आपको जानना है तो आप हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, आप सोनेट के बारे में जान सकते हो। ऑक्टेव एक 8 लाइन का पद होता है, ठीक है। सेस्टेट एक 6 लाइन का पद होगा। राइमिंग स्कीम इस सोनेट की जो राइमिंग स्कीम है ना वो ABBA। सेस्टेट की राइमिंग स्कीम है CDDECE। ओके, तो ये इसकी राइमिंग स्कीम है। अब मैं इस पोइम को लाइन टू लाइन डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्या कहते हैं, देखो उस समय पर इंग्लैंड पर फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा प्रभाव था और काफी कुछ चीजें यानी क्या हो रही थी, काफी कुछ चीजें जो थी ना वो ठीक तरीके से नहीं चल रही थी इंग्लैंड के अंदर। मिल्टन को याद करते हैं वर्ड्सवर्थ और क्या बोलते हैं, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। क्या कहते हैं, मिल्टन तुमको इस समय जीवित होना चाहिए। ओके, तुम्हें इस समय पर जीवित होना चाहिए था। इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी। और क्या कहते हैं, इंग्लैंड को तुम्हारी, दी का मतलब क्या है, यू कैन से लाइक यू, तुम्हारी, और नीड का मतलब क्या होता है, जरूरत। इंग्लैंड को तुम्हारी जरूरत है। ओके, शी इज अ फेन, और शी किसको कहा गया है, इंग्लैंड को। ठीक है, शी कौन है, इंग्लैंड। तो किसी भी कंट्री को आप याद रखो फेमिनिन जेंडर में रखा जाता है। ग्रामेटिकल में अगर आपने जेंडर पढ़े हो तो जानते होंगे आप। तो शी इज अ फेन, अच्छा वो क्या हो चुका है, यानी कि वो इंग्लैंड जो है ना वो इस समय पर क्या है ना, फेन का मतलब एक दलदल बन चुका है। ओके, ऑफ स्टैग्नेंट वाटर, किसका, जहां पानी जो है ना, स्टैग्नेंट का मतलब दूषित हो चुका है, एक जगह रुका हुआ पानी है, दलदल बन चुका है। तो इस समय पर इंग्लैंड की हालत ठीक नहीं, इसलिए वर्ड्सवर्थ क्या करते हैं, मिल्टन को याद करते हैं और मिल्टन से कहते हैं कि मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। अच्छा, ये लाइन भी याद रखेंगे आप लोग, ये लाइन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। इसमें से आप कहोगे कई बार ये लाइन पूछी जाती है। तो मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, पूछ लिया जाएगा आपको कि ये लाइन किस पोइम से है। तो याद रखेंगे आप लंदन 1802 या फिर टू मिल्टन। तो मिल्टन क्या करते हैं, यानी क्या है, वर्ड्सवर्थ मिल्टन को याद कर रहे हैं। मिल्टन आपको इस समय पर जीवित होना चाहिए था। इंग्लैंड को तुम्हारी जरूरत है। सीज अ फेन, इंग्लैंड क्या हो गया है, एक दलदल बन चुका है। ऑफ स्टैग्नेंट वाटर, यहाँ पानी जो है ना बिल्कुल रुक गया है। इसका कहने का तात्पर्य क्या हुआ, तो आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड की जो प्रोग्रेस है ना वो बिल्कुल अब रुक चुकी है। इस समय पर कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। ऑल्टर, सोर्ड एंड पेन। ओके, फायर साइड द हीरोइक वेल्थ ऑफ हॉल एंड बोअर। क्या हुआ है, देखो कि ऑल्टर का मतलब होता है वेदी, जो चर्च वगैरह में होती है ना, जहां पूजा पाठ यानी क्या है कोई भी चीज ऑफर की जाती है,
तो उस प्लेस को हम लोग ऑल्टर कहते हैं। अब वहाँ पर भी, अब देखो इस वर्ड से आप समझ सकते हैं कि चर्च जो है ना वो भी क्या हो चुके हैं, करप्ट हो चुके हैं। वहाँ पर भी हमें कुछ समस्याएं देखने को मिल रही हैं। शोड का मतलब है, आप कह सकते हो यहाँ पर सैन्य बल जो है, सैनिक। ओके, तो जो सैन्य बल है ना वो भी अब धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है, वो भी ठीक नहीं चल रहा। एंड पेन, पेन का मतलब क्या है यहाँ पर, राइटर जो लिटरेचर है ना वो भी अब ठीक नहीं चल रही। जब आप थे मिल्टन तो लिटरेचर का अपना एक दौर था, लेकिन अब यानी कि वो दौर खत्म हो गया है, अब वो चीजें नहीं है। फायर साइड यानी कि फैमिली साइड, तो वो भी यानी कि अब ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। द हीरोइक वेल्थ ऑफ हॉल एंड पुअर, लोगों ने अपने यानी कि जो हीरोइक वेल्थ है, जो धन संपत्ति है ना, अब उसको भी यानी क्या कर रखा है, इकट्ठा कर रखा है। हैव फॉरफेड देयर एंशिएंट इंग्लैंड इन डॉलर, और वो जो लोग पहले जो क्या करते थे, जो उस वेल्थ को, ओके, उस हॉल एंड वॉर, उस वॉर का मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ जो चर्च जो थे ना उनके अंदर जो पहले वो दान किया करते थे, अब उन्होंने क्या कर दिया, हैव फॉरफिटेड, अब उन्होंने भी मना कर दिया, उन्होंने भी बंद कर दिया है क्या, धन को, यानी क्या है जो चर्च है ना उनके अंदर उन्हें दान किया करना उन्होंने भी अब बंद कर दिया है। यानी कि इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं कि रिलीजियस यानी क्या है पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंग्लैंड में यानी क्या है कुछ कमियां आने लगी हैं। सैन्य बल उनका क्षीण हुआ है। अल्टर चर्च भी थोड़े से करप्ट हुए हैं। पेन का मतलब है, आप कह सकते हैं कि राइटर और लिटरेचर जो है ना वो भी अब गिर चुकी है। फायर साइड का मतलब हुआ, आप कह सकते हो कि घरेलू जो स्थितियां हैं वो भी अब ठीक नहीं चल रही हैं। तो इस समय पर यानी क्या है मिल्टन, तुम्हारी यानी क्या इंग्लैंड की बहुत जरूरत है। फॉरफिटेड देयर एंशिएंट इंग्लिश डोअर, क्या हो गया देखो, फॉरफिटेड का मतलब भूल गए हैं, देयर एंशिएंट इंग्लिश डोअर। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, इंग्लिश डोअर, डोअर कहते हैं प्रॉपर्टी को, ठीक है, प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं, लाइक विरासत जिसे आप कहते हो, लिगेसी जो किसी दूसरे व्यक्ति का जो धन होता है ना, दैट इज कॉल्ड डोअर, तो उसे यानी क्या है डोअर कहते हैं। अब उन लोगों ने भी यानी क्या है दान को, पैसों को दान करना यानी क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। ऑफ इनवार्ड हैप्पीनेस, और ऐसा वो किसके लिए करते थे, इनवार्ड का मतलब अपने आंतरिक, और हैप्पीनेस का मतलब खुशी, अपने मन की खुशी पाने के लिए क्या करते थे, मन की खुशी पाने के लिए वो दान किया करते थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग भी ऐसा करते हैं, हमारे यहाँ भी ऐसा होता है। ओके, इंडिया में भी ऐसा होता है कि आप किसी के साथ अगर आप अच्छा करते हो, किसी आपने दुखी व्यक्ति को, आपने किसी भूखे इंसान को खाना खिला दिया, तो आप भी अपने आप को थोड़ा सा यानी क्या है, आप भी खुशी महसूस करते हो। तो वो लोग भी पहले क्या करते थे कि जो धन होता है ना, उस धन को चर्चों में यानी क्या है दान करके अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी आंतरिक यानी क्या प्रसन्नता के लिए ऐसा किया करते थे। वी आर सेल्फिश मैन, लेकिन अब क्या है ना, अब सब कुछ बदल चुका है। हम लोग क्या हो गए हैं, वी आर सेल्फिश मैन, अब तो हम लोग यानी क्या हो चुके हैं, सेल्फिश मैन हो गए हैं, स्वार्थी इंसान बन गए हैं। और फिर मिल्टन से यानी क्या फिर से कहना रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं, ओ रीज अस अप, अरे मिल्टन आप आओ और हमको यानी क्या इस लेवल से ऊपर उठाओ। रिटर्न टू अस अगेन, तुम मिल्टन हमें हमारे पास फिर से लौट आओ, तुम्हारी हमको बहुत आवश्यकता है, तुम क्या ना हमारे पास फिर से आ जाओ। एंड गिव अस मैनर्स, और तुम हमको क्या दो, हमें मैनर्स सिखा दो, हमें शिष्टाचार सिखा दो कि जीवन कैसे जीना है, ये तो तुम सिखा सकते हो। वर्च्यू दे दो हमको, कुछ गुण हमें सिखा दो। फ्रीडम कहते हैं आज़ादी को, हमें कुछ आज़ादी दे दो, पावर दे दो हमको, यानी क्या है तुम ये सब कुछ कर सकते थे, आपके पास में ये सब क्षमता थी। Thy soul was like a star and dwelt apart। अच्छा, ये लाइन भी थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइनों में आती है और अक्सर पूछी जाने वाली लाइन है इस पोएम से, यानी क्या है ये लाइन काफ़ी बार पूछी हुई है। ओके, Thy soul was like a star and dwelt apart, तुम्हारी आत्मा, सोल कहते हैं आत्मा को, तुम्हारी आत्मा was like a star, एक स्टार की तरह थी, एक सितारे की तरह थी। and dwelt apart, लेकिन वो आत्मा हमसे दूर हो गई। ओके, वो आत्मा हमसे दूर हो गई, मिल्टन तुम हमसे दूर चले गए। Thou hadst a voice, तुम्हारी यानी कि आवाज ऐसी थी। अब देखो वॉइस का क्या मतलब, आप कह सकते हो कि आपके जो लेख है ना, उन लेखों की पावर ऐसी थी। वो जो साउंड वाज लाइक द सी, जिसकी यानी कि आवाज आप कह सकते हैं कि समुंदर के समान गर्जना करने वाली थी। ये साउंड और ये पावर मिल्टन आप ही के पास थी। प्योर एज द नेक्ड हेवंस, तुम्हारी यानी क्या है जो लेख है, तुम्हारी जो आवाज है वो बिल्कुल यानी कि आप कहोगे स्वर्ग की तरह आपकी आवाज भी पवित्र थी। मैजेस्टिक फ्री, और क्या थी तुम्हारी जो लेख है ना वो भव्य थे। एंड फ्री, और उनके अंदर आजादी थी, यानी तुमने तो आजादी से अपना जीवन जिया, लेकिन तुम्हारे लेखों में भी आजादी थी, तुम लोगों को आजादी सिखाते थे। सो डिडस्ट दाउ ट्रेवल ऑन लाइफ्स कॉमन वे,
और क्या हुआ कि आपके पास ये सब होने के बावजूद, सो डिडस्ट दाउ, तुमने फिर भी क्या किया, ट्रेवल ऑन लाइफ्स, तुमने अपने यानी कि इस जीवन रूपी यात्रा को, ओके, अपनी इस जीवन रूपी यात्रा को तुमने क्या किया, तुमने अपनी इस जीवन रूपी यानी क्या है यात्रा को कॉमन वे का मतलब बड़े साधारण तरीके से, बड़े शांतपूर्ण तरीके से अपने जीवन को तुमने जिया। यानी तुम्हारे पास ये सब चीजें यानी कि पावर रही थी, क्योंकि आप जानते हो कि पावर तो थी मिल्टन के पास। मिल्टन एक बहुत ही पढ़ाकू टाइप के इंसान था, ध्यान रखो, ओके। मिल्टन एक पढ़ाकू टाइप के इंसान था और मिल्टन को यानी कि फॉरेन टंग का सेक्रेटरी भी नियुक्त किया गया था। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मिल्टन काफी पढ़ा लिखा बंदा था, ओके। तो क्या कहते हैं देखो कि सो डिडस्ट दाउ ट्रेवल ऑन लाइफ्स कॉमन वे, तो इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या था कि डिडस्ट दाउ ट्रेवल, तुमने ट्रेवल किया था यानी कि जिया था अपने जीवन को, यानी अपने जीवन रूपी यात्रा को तुमने क्या किया था, कॉमन वे का मतलब एक साधारण तरीके से यानी क्या है उसको जिया था। इन चीयरफुल गॉडलीनेस, किस प्रकार से जिया था, चीयरफुल, चीयरफुल कहते हैं बड़ी प्रसन्नता के साथ, तुमने अपना जीवन बड़ी प्रसन्नता के साथ, और गॉडलीनेस, गॉडलीनेस का मतलब आप कह सकते हैं एक अच्छे तरीके से, एक ईश्वरी तरीके से, एक भगवान के तरीके से, भगवान की तरह तुमने अपने जीवन को जिया, तुम यानी कि बड़े अच्छे इंसान बन करके रहे। एंड येट दाई हार्ट द लवलीस्ट ड्यूटीज ऑन हर सेल्फ डिड ले, और फिर भी क्या था कि दाई हार्ट, यानी कि दाई हार्ट का मतलब क्या है, देखो यहाँ से आप कह सकते हैं कि कभी कभी कुछ ऐसे शब्द यूज कर दिए जाते हैं जिनमें अलंकारिक यानी फिगरेटिव भाषा होती है। एक आपने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाओ, होल फॉर ए पार्ट एंड पार्ट फॉर ए होल, यहाँ पे देखो हमने हार्ट शब्द को यूज कर दिया है, लेकिन यहाँ हार्ट का मतलब ही क्या है, मिल्टन से है, ठीक है। एंड येट दाई हार्ट, लेकिन फिर भी तुम्हारा जो हृदय है, यानी कि मिल्टन जो तुम्हारा हृदय है ना, द लॉलिएस्ट ड्यूटीज, तुमने छोटी छोटी यानी कि अपनी जिम्मेदारियों को भी ऑन हर सेल्फ डिड ले, तुमने अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियों को भी अपनी पूर्ण जिम्मेदारी के साथ निभाया, तुम इस प्रकार के व्यक्ति रहे हो, ओके। तो भाई यहाँ से आप देख सकते हो, देखो ये आपकी पोइम है और इसका आप चाहो तो इसका राइमिंग स्कीम देख सकते हो, देखो ए बी, अच्छा बी से देखो मैच कर रही है ना, बी, फिर से बोअर, और देखो आर, तो आप इसे किससे मैच कराओगे, ए से, फिर से आप देख सकते हो ए, ओके, बी, फिर से यानी क्या है बी, और देखो डोअर और पावर दोनों मैच कर रहे हैं, तो फिर से क्या रखोगे ए, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हो, ये क्या है ना शी, ओके, डी, देखो सी, फ्री, इनकी भी साउंड एक जैसी है, ओके। उसके बाद से आप क्या ले सकते हो, ई, और ई के बाद से क्या है देखो सी, ओके, देखो पार्ट, हार्ट, सी, सी से मैच हो रही है ना, ओके। और फिर से यानी क्या है देखो ये फिर से यानी क्या है ई, फिर से आती है, ओके, ई फिर से आती है, वे, ले, ओके। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से यानी क्या है इसकी राइमिंग स्कीम है। ये पोइम को आप, इसकी जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है उसे नोट करें, अच्छा तरीके से समझने का प्रयास करें, और जो पॉइंट्स आपको दिए हैं उन्हें तैयार करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो, एक नई पोइम के साथ। थैंक यू, बाय।